भाइयों, आज हम आए हैं कोदंड पिनाक सारंग सेना के 28वें धर्म रक्षा सम्मेलन में। यह संगठन प्रत्येक महीने के किसी भी एक रविवार को धर्म रक्षा सम्मेलन करता है। इस संगठन का उद्देश्य है दूषित पर्यावरण, वृक्षारोपण, गौमाता की दुर्गति, मंदिरों की खस्ता हालत, शिक्षा का गिरा हुआ स्तर। इस विषय पर हम और हमारा संगठन किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं और वर्तमान परिस्थितियों का गहन चिंतन कि वर्तमान परिस्थितियां जो दिन प्रतिदिन हमारे समाज के, हमारे सनातन के प्रतिकूल होती जा रही हैं, उसमें हम और हमारा समाज किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है। तो आज हम इसी के लिए इस धर्म रक्षा सम्मेलन में पहुंचे हैं। वो कहता है कि भारत का राजा शासक अलाउद्दीन खिलजी, वो कहता है ये महल नहीं चल रहा, ये 14,000 रानियों का सती में चल रहा है। तो कहता है कि महल में आज रानी, वो कहता है कि रानी परमोटी की शेर को गीदड़ लमकाता और बिना सुनाए मेरे से भी रहा नहीं जाता। जिन्हें मैं रोक नहीं पाता और बिना सुनाए मेरे से भी रहा नहीं जाता। संगठन है ना, ये देवताओं का संगठन है। यहाँ देखो, हम लोग थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। एक बहुत बड़ी गलती की, मैं बार बार आपको सचेत करता हूँ। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे, बीरबल का नाम सुना है? मंत्री बीरबल। अकबर इतना प्रभावित हुआ बीरबल से कहा अकबर ने, अकबर हमें तुम हिंदू बना लो। तो कहा कितनी बड़ी गलती कर दी उसने, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। बीरबल से कहा अकबर ने कि हमें तुम हिंदू बना लो। बीरबल बोला ठीक है सलामत बादशाह, कुछ तैयारी होगी हिंदू बनने के लिए। बोलो क्या होगी? कि राज दरबार सजवाओ, राज दरबार बुलाओ, उसमें एक गधा मंगाओ और गंगा जल मंगा लिया। अब क्या करता है बीरबल? उस गंगा जल से उस गधा को नहला रहा है। बहुत समय जब व्यतीत हो गया तो अकबर बोला कि भाई बीरबल ये कर क्या रहे हो तुम? बीरबल बोला कि इस गधा को गाय बना रहा हूं गंगा जल से। बड़ी अजीब बात। अकबर बोला कि भाई ये गधा गंगा जल से गाय कैसे बन जाएगा? बीरबल बोला कि जब ये गधा गंगा जल से गाय नहीं बनेगा तो तुम मुसलमान से हिंदू कैसे बन जाओगे? उसने बीरबल ने काश ये समझा होता ना कि मुसलमान हिंदू
सिख, ईसाई, इनकी सब एक जाति है। इनकी जाति का नाम है मनुष्य। गधा, घोड़ा, कुत्ता, खच्चर, ये अलग अलग जाति है। गाय एक अलग जाति है, घोड़ा एक अलग जाति है, गधा एक अलग जाति है। मगर मुसलमान मेरी जाति का है। अगर मैं होता तो उसको 100% हिंदू बना देता, हवन करवाता, आचार्य विपिन जी को बुलाता, सर पे चोटी रखवाता, जनेऊ पहनवाता, यज्ञ में अपनी आहुति लगवाता, वेदों पे ईमान दिलवाता और कहता कि कभी जीवन में गाय हत्या नहीं करोगे, मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे। बोलो हिंदू बन जाता या नहीं बन जाता? उस मूर्ख को यही पता नहीं है कि गाय एक अलग जाति है, गधा एक अलग जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्मों से कहलावे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्मों से कहलावे। जन्म से वर्ण मान लिए, जन्म से वर्ण मान लिए और नीचों से भी नीच कर्म उच्चों ने अब किए। बिगड़ गई आश्रम मर्यादा और गृहस्थाश्रम अनिवार्य समझ रहे। बाल युवा दादा न लेता बाल प्रश्न कोई और सच्चे सन्यासी बिन किस्मत भारत की सोई। वेद उपदेश नहीं पाता और बिना सुनाए मेरे से भी नहीं जा सकता। अगर मैं हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में इस संगठन के लिए प्रेजेंट होगा तो हमारे जो ललित जी जो प्रयास कर रहे हैं वो हर महीने गांव गांव जाकर के, कॉलोनियों में जाकर के, शहरों में जाकर के, स्कूलों में जाकर के हर महीने 500 से 1000 आदमियों को संपर्क में जोड़ लेते हैं। अरे मेरे भाइयों, हमारे संगठन से यही आदमी 200 आदमी नहीं है, हमारे पास 20,000 आदमी जुड़े हुए। 20,000 आदमियों की हमारे पास में डिटेलर, हमारे संगठन के पास 20,000 आदमी है और 12 से 13 से गाँव में ये सब प्रोग्राम हमने गाँव में हमारे ललित जी ने पहुंचाया हुआ है। मैं मुख्य अतिथि श्री अरुण कतर जी आए, दीप प्रज्वलन करें। ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमेश्वर, यह अग्नि मंगलमय हो, ज्योतिष्मान हो, प्रज्वलित हो भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। रामा की फीलिंग आ रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि परमपिता परमेश्वर ने हमको ये भारत भूमि दी कार्य करने के लिए और उसके बाद में हमें इतने अच्छे ऊर्जावान कमांडर मिले, जो कमांडर हमको इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ऊर्जा भरने का प्रयास कर रहे हैं। ललित जी, उनकी टीम, पूरी सेना कार्य कर रही है। सभी लोगों को हर हर महादेव। आप में से साइकिल चलाने किस किस को आते हैं? सभी को आते हैं। जब पैदा हुए थे तब आती थी क्या? उसके बाद सीखा ना। साइकिल सीखते समय किस किस के घुटने छिले हैं? सबके छिले। जिसके घुटने ना छिले उसने साइकिल कैसे सीख ली? सीख ही नहीं सकते। यानी एक साइकिल को चलाना सीखने के लिए भी हमको अपने घुटने छिलवाने पड़ते हैं। यहाँ तो हमको देश बचाना है, अस्तित्व बचाना है, संस्कृति को बचाना है, परिवार को बचाना है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? साइकिल वाले से पूछे तो स्कूटर लेना चाहता है, स्कूटर वाले से पूछे तो बाइक लेना चाहता है,
बाइक लेने वाले से पूछे कि भाई और क्या करना है, भाई गाड़ी मिल जाए, और गाड़ी वाले से पूछे तो भाई 7 सीटर मिल जाए। 7 सीटर वाला चाहता तो छत खुल जाए तो बड़ा मजा आ जाए, और जिसकी छत भी खुलती है फिर उसको अपना हेलीकॉप्टर चाहिए छत को उतरने वाला। यानी सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर चीज प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं, भाग रहे हैं। सहमत है तो बोलिए हाँ। हमारे जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्त करना, उसके लिए दौड़ रहे हैं। भिखारी भी सुख प्राप्त करना चाहता है, नेताजी भी सुख प्राप्त करना चाहता है। तो सभी मनुष्यों का और सभी जीव जंतुओं का एक ही लक्ष्य है जीवन का, क्या? सुख प्राप्त करना, समृद्धि प्राप्त करना, उन्नति प्राप्त करना, वैभव प्राप्त करना। अब पहला सुखों के लिए उन्होंने कहा अगर बल का सुख लेना है, शक्ति का सुख लेना है तो स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या खाना और क्या नहीं खाना, नशे आदि चीजें बंद करनी, और अपनी आयु बढ़ाने वाले बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, दूध और पनीर, इस प्रकार की चीजों का सेवन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रात्रि में जल्दी सो जाना, कौन कौन से चंद्र स्वर सूर्य स्वर चलाना, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हमारे पुरखों ने रिसर्च करके तैयार करी, बताइए। फिर कहा कि भाई बहुत बढ़िया मानसिक चिंतन डेवलप करना है तो शिक्षा लेनी पड़ेगी। हमारी 1 साल की एजुकेशन का बजट है 1,48,000 करोड़। इसके लिए हजारों स्कूलों में टीचर्स को सैलरी दी जाती है, रिसर्चर्स को पैसा दिया जाता है, वजीफे बांटे जाते हैं, ड्रेस बांटी जाती है। नेताजी अपना काम कर रहे हैं क्या? ये सारे के सारे किस समाज से हैं? हिंदू समाज से। लेकिन हिंदू समाज की मैन्युफैक्चरिंग हिंदू समाज के लोगों के पास नहीं है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसीलिए बढ़िया पोजीशन पर आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी वो व्यक्ति प्रोटीन को इकट्ठा करता है, लेकिन प्रोटीन की रक्षा के लिए इस्लाम का समाधान नहीं करता। ठीक है, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है? परिवार, पैसा। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? परिवार और पैसा। सारे हिंदू समाज की प्रायोरिटी क्या है? परिवार और पैसा। जो मेरा काम है हमारा, बच्चे किसके? बच्चे जब मेरे हैं तो काम किसका? अब बच्चे हमारे हैं, बच्चे मेरे तो काम है मेरा, देश मेरा तो काम है मेरा, धर्म मेरा तो काम है मेरा। मेरा समझ कर करोगे तो होगा, हमारा समझ कर करोगे तो। मोबाइल लीजिए, मान लीजिए ये पत्थर है और हमने इसको कुत्ते को मारा, कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा और भागेगा। उसी पत्थर को उठाइए और मधुमक्खियों के छत्ते में मारिए, मधुमक्खियां क्या करेंगी? भागेगी क्या? भगाएंगी। और जोड़ने के लिए गाली देनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी। प्रशंसा जोड़ती है और नेगेटिविटी तोड़ती है। किसी भी हिंदू की क्रिटिसिज्म मत दो, उसको जोड़ने का प्रयास। यार ऐसा क्या कर रहे हैं? तुम्हारे एक भाई हैं जिनको लगभग 8
महीने पहले से कहना शुरू किया था, भाई जी आ जाओ आ जाओ। किसने? अजय भाई हैं सोनोट के, उन्होंने एक भाई को बताया है और वो यहाँ पे आ चुके हैं पीली टी शर्ट में। आप खड़े होइए। क्या मैं आपसे पहली बार मिला हूँ या इससे पहले कभी मिला हूँ? मैं क्या जानता नहीं हूँ? नहीं सर। आपको अजय भाई ने कब बताया था? 6-7-8 महीने पहले बताया था। और जब बार बताया और अब जाके व्यक्ति विचार से जुड़ा। तो आप भी ये कह सकते हो कि यदि किसी व्यक्ति को बार बार बताओगे तो वो निश्चित इस विचार से जुड़ जाएगा। लेकिन आचार्य जी ने एक बात और कही कि कनेक्ट करना और करेक्ट करना आना चाहिए। कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट से पहले तो बहस हो जाती है। जब भी आप किसी को कनेक्ट करने निकलते हो तो कनेक्ट करने में क्या शुरू हो जाती है? बहस हो जाती है। बहस आचार्य जी से मैं करूंगा कि आचार्य जी आए और आपको पटका पहना के सम्मान करें। आचार्य जी। सिद्धांतों का जीवन भर पालन करूंगा और केपीएसएससी सिद्धांतों के विपरीत कार्यों को अपनी गद्दारी समझूंगा। यदि मैं ऐसी गद्दारी करता हूं तो मैं अपने आप को राष्ट्रीय देशभक्तों के
काम, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। रुद्र सामदेव हिम्मत। श्रीमान पार्टी को भोजन करने की ले जाने की अनुरोध चाहता हूँ। हरे माधव श्रीमान। अन्नपते नो देहरा वशारतारिशं ऊर्जं नदे द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। शुरू करें सभी। चलो भाई चलते रहो। आराम से आराम से आराम से। हर हर महादेव भैया।